डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पैट्रिक की बातें सुन कर के जो बौना आदमी होता है वो किस तरीके से अपना मुंह बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों के अनुसार सत्यता के साथ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्दों के अनुसार सत्यता के साथ। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ मीन्स होता है बौना, बौने बौना व्यक्ति। एल्फ नुकीले कानों और जादुई शक्तियों वाला एक छोटा प्राणी, यानी बौना व्यक्ति। ठीक है। दैट लिटिल एल्फ, वह छोटा बौना, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को करना प्रारंभ करता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, इसके सिवा या इसके अलावा देयर वाज वन ग्लिच, वहाँ पर एक ग्लिच मीन्स होता है तकनीकी खराबी, यानी कि उस बौने के साथ में एक तकनीकी खराबी थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, द एल्फ वह बौना डिड नॉट ऑलवेज नो, हमेशा से ही नहीं जानता था, व्हाट टू डू कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की आवश्यकता थी, उसे मदद की आवश्यकता थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, वह कहता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, चाहे किसी भी रूप में करनी पड़े, पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो वह स्वीक्ड, चू 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 की आवाज़ करना, यानी स्वीक्ड मीन्स होता है चू चू की आवाज़ करना। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्वीक्ड, वह बौना चू चू की आवाज़ करते हुए कहता था। व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा होता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इसके बजाय ज़्यादा अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड, कि तुम उस शब्द को ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और इसकी मात्राओं के साथ इस लेटर का तुम क्या करो, उच्चारण करो। यानी वो बौना आदमी कहता था, जब भी उसके पैट्रिक के होमवर्क को वो पढ़ रहा होता था तो वो बौना आदमी कहता था कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं आता है, या मैं इस शब्द को नहीं जानता, मुझे तुम एक डिक्शनरी दो। फिर वो कहता था नहीं, नो, व्हाट्स इवन बेटर, यानी इससे बढ़िया तो ये होगा कि लुक अप द वर्ड, कि तुम उस शब्द को ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और प्रत्येक शब्द की मात्राओं के साथ उसका तुम उच्चारण करो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक का लक बहुत ही खराब था, यानी बदकिस्मत था। जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक कैसा था, बदकिस्मत था, पैट्रिक की बुरी किस्मत थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, तो उसने क्या कहा बौने आदमी ने, व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि टाइम टेबल्स क्या होता है। द एल्फ श्रिक्ड, वह चीखा, यानी उसने चीख करके कहा कि टाइम टेबल क्या होता है। बी एल्फ जो नेवर नीड दैट, इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसकी, टाइम टेबल्स की। यानी वो कहता है, बौना आदमी कह रहा है कि टाइम टेबल क्या होता है, हम दोनों लोगों को तो इस टाइम टेबल की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चलो एक बार ऊपर से दोबारा देख लेते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों के अनुसार सत्यता के साथ। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस छोटे से बौने आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क करना प्रारंभ किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, इसके सिवा वहाँ पर एक तकनीकी खराबी थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, वह छोटा बौना व्यक्ति हमेशा से ही नहीं जानता था कि क्या करना है।
एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे सहायता की आवश्यकता थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी ही पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी रूप में। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा होता था तो वह चूचू की आवाज़ करके कहता था कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे बढ़िया यह होगा। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, कि तुम शब्द को खोजो और उसकी मात्राओं के साथ उसका उच्चारण करो। वैन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत बहुत ख़राब थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, उस बौने व्यक्ति ने कहा, टाइम टेबल्स क्या होता है। द एल्फ श्रिक्ड, द एल्फ श्रिक्ड, बौना व्यक्ति चिल्लाया कि टाइम टेबल क्या होता है। बी एल्फ जो नेवर नीड दैट, हम बौने व्यक्तियों को इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड एडिशन और जोड़, एंड सब्सट्रक्शन और घटाव, एंड डिवीजन और भाग, एंड फ्रैक्शंस और भिन्न। फ्रैक्शंस मीन्स होता है भिन्न, यानी इन सारी चीज़ों से हमारा कभी भी कोई कार्य नहीं पड़ा। हियर, यहाँ, सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें पूरी तरह मुझे गाइड करना है। एल्ब जो नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्ब जो यानी कि बौने व्यक्ति, नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, इसलिए उनके लिए मानव इतिहास एक रहस्य है, यानी इसलिए उनके लिए ये बातें क्या है, मात्र एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मीन्स रहस्य है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ठीक है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए वह छोटा बौना व्यक्ति, ऑलरेडी ए शॉटर, जो कि पहले से ही क्या था, एक शॉटर था, बहुत तेज बोलने वाला था। जस्ट गॉट लाउडर, वो और तेज बोलने वाला हो गया, और तेजी से बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, और वह पैट्रिक से कहता है, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक और अधिक पुस्तकें। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। रीड देम टू, उन्हें पढ़ने में, और तुम उन्हें पढ़ने में भी मेरी मदद कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स, और सच बात तो यह है कि, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स, और सच बात तो यह है कि, एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वाज इन नेग, वह जो छोटा बौना था वो नेग होता गया, यानी क्या बन गया, नेग। नेग होता है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को लेकर के किसी के पीछे पड़ जाता है। तो वो जो छोटा बौना था वो होमवर्क को कैसे करना है इस बात को लेकर के पैट्रिक के पीछे पड़ गया था, तो वह क्या बन गया था, नेग बन गया था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन ईवर, पैट्रिक पहले से अधिक कड़ी मेहनत करने लगा। एंड वाज इट ए ड्रैग, और यह क्या था, यह उबाऊ। एंड वाज इट ए ड्रैग, और क्या यह उबाऊ था। ड्रैग मीन्स होता है उबाऊ, ठीक है। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह अब देर रात को सोने जाता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और इतना थका हुआ महसूस करता। पियरी मीन्स थका मांदा महसूस करना या थका हारा महसूस करना। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड बिलियरी, पफ्ड मीन्स होता है सूजी हुई, और बिलियरी मीन्स होती है लाल थकी हुई। वाज गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाता। विद हिज आइज, अपनी आँखों के साथ,
पफ्ड एंड बिलियरी, जो कि कैसी थी, सूजी हुई होती थी, एंड बिलियरी, और लाल थकी हुई होती थी। चलो एक बार ऊपर से दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एंड एडिशन और जोड़, एंड सब्सट्रैक्शंस और घटाव, एंड डिविजन्स और भाग, एंड फ्रैक्शंस और भिन्न, इन सारी चीज़ों से वो बौना व्यक्ति कहता है कि इन सारी चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ता, हमारा कोई काम नहीं पड़ता, इसलिए हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे पूरी तरीके से गाइड करना पड़ेगा, तुम्हें पूरी तरीके से मेरा मार्गदर्शन करना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो बौने व्यक्ति होते हैं वो मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। ऑफ देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए ये सारी बातें एक रहस्य होती है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए वह जो छोटा बौना था, ऑलरेडी ए शॉर्टर, जो कि पहले से ही बहुत तेज बोलने वाला था, जस्ट गॉट लाउडर, वो और अधिक तेज बोलने वाला हो गया और अधिक तेजी से बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, वह पैट्रिक से कहता है, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक और अधिक पुस्तकों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मुझे उन्हें पढ़ने में भी मदद करनी है। एज आई मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स, और सच है कि एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज ए नग, वह जो छोटा बौना था वह नग बन गया, नग हो गया, वह उसके पूरी तरह पीछे पड़ गया। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्ड देन ईवर, पैट्रिक पहले से अधिक कड़ी मेहनत करने लगा। एंड वाज इट ए ड्रैग, और यह क्या यह उबाऊ नहीं था, यानी कि पहले जब वह होमवर्क करता था तो उसे होमवर्क उबाऊ लगता था, तो क्या यह उबाऊ नहीं था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह देर रात को सोने जाता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वह थका हुआ महसूस करता था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, और वह सूजी हुई और लाल थकी आंखों के साथ में स्कूल जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, अंत में फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, यानी स्कूल का जो अंतिम दिन था वो आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और वह बौना व्यक्ति जाने के लिए आज़ाद हो गया। एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक कि होमवर्क की बात थी, देयर वाज नो मोर, तो वहाँ पर कुछ विशेष होमवर्क नहीं बचा था, यानी कि उन्होंने, पैट्रिक ने पूरा होमवर्क कर लिया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, सो ही किसके लिए आया, उस बौने व्यक्ति के लिए। सो ही क्वाइटली, इसलिए वह चुपचाप, एंड स्लाइली, और चालाकी से, स्लाइली मीन्स होता है चालाकी, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से निकल लिया। तो उसने क्या किया, जब स्कूल का लास्ट डे आ गया और जहाँ तक होमवर्क की बात है कुछ भी होमवर्क नहीं बचा, तो वह जो बौना व्यक्ति था वह पीछे के दरवाजे से चुपचाप और चालाकी से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड, पैट्रिक ने अपनी ए ग्रेड प्राप्त की। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके अध्यापक मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्राइड, और प्रसन्नता से भर गए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वे आश्चर्य में थे। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, की पैट्रिक को क्या हुआ। ही वाज नाउ द मॉडल किड, वह अब एक आदर्श बच्चा था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ रखता था। डिड हिज कॉरस, कॉरस मीन्स होता है ऐसे अरुचिकर कार्य जो करने अनिवार्य होते हैं, यानी जिन्हें करना भी जरूरी हो और करने में अच्छे भी ना लगे। डिड हिज कॉरस, और अपने अरुचिकर कार्यों को भी करता था। वाज चेयरफुल,
और खुश मिजाज रहता था। नेवर रूड, कभी भी चिड़चिड़ा नहीं रहता था, रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, लाइक ऐसा लगता था, ही हैड डेवलप्ड, उसने डेवलप्ड कर लिया, विकसित कर लिया, ए होल न्यू एटीट्यूड, एक पूरा का पूरा नया एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स होता है दृष्टिकोण, यानी कि ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपना एक पूरा का पूरा नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। यू सी इन द एंड, अंत में तुमने देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस छोटे से बौने व्यक्ति से सारा अपना होमवर्क करवाया। वट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं केवल तुम्हारे और मेरे बीच में एक सीक्रेट शेयर करूँगा, एक रहस्य शेयर करूँगा। इट वाज नॉट द एल्फ, वह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ने अपना होमवर्क किया था। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि इट वाज नॉट द एल्फ, वह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ने अपना होमवर्क किया था। देखो, वो जो छोटा बौना व्यक्ति था वो तो पहले ही कह चुका था कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और उसने कहा था कि मेरी तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, और पैट्रिक ने हर तरीके से उसकी मदद की थी। तो उसने जब मदद की थी तो वो कुछ भी नहीं जानता था बौना व्यक्ति, हर तरीके से पैट्रिक के द्वारा उसकी मदद की गई थी, तो होमवर्क तो पूरा पैट्रिक के द्वारा ही तो किया गया था। तो यहाँ पे पैट्रिक के द्वारा पूरा होमवर्क किया गया था। इसका राइटर जो है वो है कैरोल मूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ आपका लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।